अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने मगरब की एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर और मुसन्निफ़ा क्रिस्टा रोड्रिगेज़ की ज़िंदगी के चंद आखिरी लम्हात और अल्फाज आपके साथ शेयर करूँगा और इससे हम इस दुनिया की चंद हकीकतें जानेंगे। वैसे तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकतें पहले ही बता दी हैं, लेकिन चूंकि हम आजकल मगरिब के पैरोकार हैं, हमारे लिए रोल मॉडल मगरबी माशरा बन चुका है, इसीलिए मैं आपको आज मगरिब ही की एक मिसाल दूंगा। तो बिना किसी इंतज़ार के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्रिस्टा रोड्रिगेज़ 23 जुलाई 1984 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में पैदा हुई। 2005 में इसने अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर इसने पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लिया। लास्ट ईयर ये कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुई है और इसने अपनी आखिरी तहरीर लिखी है जिसमें इसने इस दुनिया की हकीकत को बयान किया है। ये लिखती है कि मेरे पास अपने गैराज में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार है, लेकिन अब मैं व्हील चेयर पर सफ़र करती हूँ। मेरा घर हर तरह के डिज़ाइनर कपड़े, जूते और कीमती सामान से भरा हुआ है, लेकिन मेरा जिस्म हस्पताल की फराहम करदा एक छोटी सी चादर में लिपटा हुआ है। बैंक में इतनी रकम मौजूद है कि मैं इस दुनिया की कोई भी आसाइश हासिल कर सकती हूँ, लेकिन वो रकम मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही। मेरा घर महल की तरह है, लेकिन मैं हस्पताल में डबल साइज के बिस्तर में पड़ी हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जा सकती हूँ, लेकिन अब मैं हस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में जाते हुए वक्त गुजारती हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिए हैं, लेकिन आज डॉक्टर का नोट मेरा ऑटोग्राफ है। मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास 700 ब्यूटिशियंस थी, आज मेरे सर पर एक बाल तक नहीं है। निजी जेट पर मैं जहां चाहती हूं उड़ सकती हूं, लेकिन अब मुझे हस्पताल के बरामदे में जाने के लिए 2 अफराद की मदद की ज़रूरत होती है। नाजरीन, ये वो बातें हैं जो इसने इस दुनिया की हकीकत को देखने के बाद कही। ये बातें अभी भी हमारे ज़मीरों को झंझोड़ती हैं और चंद बातें याद दिलाती हैं, और वो बातें हमारे लिए सबक हैं, वो बातें हमारे लिए सीख हैं। सबसे पहली बात कि हम जिस मालो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, वह जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, वो ना तो इंसान को तकलीफ से, बीमारी से, मौत से बचा सकता है और ना ही नई ज़िंदगी अता कर सकता है। दूसरी बात कि जिस पैसे और जवानी के नशे में चूर होकर हम गुनाहों को गले लगाए बैठे हैं, ये जवानी, ये हुस्न शबाब, ये पैसा चंद रोज़ा है, ये चंद दिनों की रंगीनगी है, इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। तीसरी और सबसे अहम बात जो कि इस सारी बहस का खुलासा भी है कि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। आंख बंद होते ही जवानी, हुस्न शबाब, मालो दौलत और इस दुनिया की तमाम आसाइशें जिससे हम इस दुनिया में लुत्फ़ हासिल करते हैं, सब ख़त्म हो जाने वाली हैं। एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इंसानों की बस्ती से दूर छोड़ दिया जाएगा, हर चीज़ छीन ली जाएगी, सिर्फ 2 गज ज़मीन और अंधेरे को हमारा साथी बना दिया जाएगा। इसलिए जहां हम इस दुनिया के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहां हम उस वक्त के लिए भी थोड़ी मेहनत कर लें जहां हमें अपने से दूर 2 गज ज़मीन में सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। वहां सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करने की भी तौफीक अता फरमाए और मेरी इस आवाज़ को हम सब के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक को हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियाँ हासिल करने और तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।